भारतीय सेना ने आज गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेंचुरियन टैंक PT 76, 75, 24 और OT 62 टोपाज टैंक का प्रदर्शन किया। इन टैंक का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान 1971 में किया गया था। इन तोपों ने भारतीय सेना की जीत में अहम योगदान दिया था। भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तरह की टोपी और गमछा पहना हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर खास अंदाज में तिरंगे को सलामी सैल्यूट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की टोपी पहनी हुई थी। इस टोपी पर ब्रह्मकमल छपा हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने मणिपुर का गमछा पहना हुआ था। गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने जिस अंदाज में तिरंगे की सलामी की, वह नौसेना को समर्पित था। नौसेना में सलामी हमेशा दाहिने हाथ के पंजे को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर दी जाती है। राष्ट्रपति के बेड़े के विशेष घोड़े विराट को प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के चार्जर के तौर पर भारतीय सेना ने विशेष सम्मान दिया है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक बेड़े में शामिल यह घोड़ा आज रिटायर हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विराट का सिर थपथपाकर उसे विदा किया। विराट ने 2021 में गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट समारोह के दौरान घोड़े ने अपने बुढ़ापे के बावजूद असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया था। विराट को मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी को औपचारिक परेडों में अनुग्रह और गरिमा के साथ एस्कॉर्ट करने का गौरव प्राप्त है। राजपथ पर आयोजित 73वीं गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित की गई उत्तर प्रदेश की झांकी में आध्यात्मिक नगरी वाराणसी केंद्र में रही और झांकी में बनारस के घाटों से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक की शानदार झलक प्रस्तुत की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज प्राइमरी स्कूल धसौली बख्शी का तालाब लखनऊ में शिक्षिका कंचन यादव द्वारा स्कूल के बच्चों के संग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पंजाब को दहलाने की खतरनाक योजना बना रही हैं। अपने खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ISI जहां लगातार आतंकवादी संगठनों को एक्टिव कर रही हैं, वहीं भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन की हरकतों को भी तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कल से उत्तर प्रदेश चुनावी अभियान में जुटने वाली है। भाजपा का कल से चुनावी जनसंपर्क अभियान का आगाज होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में हुई बैठक में लखनऊ की सीटों को लेकर मंथन हुआ। सूत्रों की माने तो एक मंत्री का टिकट कट सकता है, जबकि एक आध की सीट में भी बदलाव हो सकता है। लखनऊ की कैंट सीट फिलहाल हॉट हो गई है। हालांकि लखनऊ की सीटों पर अंतिम फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मशवरे के बाद लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी। दफ्तरों में भीड़ भाड़ को कम करने के लिए सरकार ने यहां पहले ही 50% कर्मचारियों के कार्यालयों से और इतने ही कर्मचारियों के घर से काम करने का निर्देश जारी किया था। यूपी चुनाव को लेकर सूबे का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। इस चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हैं। प्रियंका की लाख कोशिशों के बाद संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी इस बार यूपी में करिश्मा करने का दावा कर रही हैं, लेकिन उनकी कोशिशों पर पार्टी के नेता ही पानी फेर देते हैं। आलम यह है कि प्रियंका जिन नेताओं को टिकट दे रही हैं, वे भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को ट्वीट कर पद्म सम्मान मिलने की बधाई दी है। वहीं इस बहाने उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। इस महीने की शुरुआत में स्वामी प्रसाद मौर्य के पाला बदलने से भाजपा के भीतर जो भगदड़ दिखी थी, उससे ऐसा लगा कि यूपी चुनाव में सपा का दबदबा बढ़ता जा रहा है। लेकिन उसके तुरंत बाद भाजपा ने बदला लेना शुरू कर दिया और टूट को महाटूट में बदलने से रोका। स्वामी समेत कई विधायकों के टूटने से जो भाजपा को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए भाजपा ने अखिलेश यादव के परिवार में ही सेंधमारी कर दी। भाजपा ने सपा के पक्ष में बने सियासी माहौल को खत्म करने के लिए कांग्रेस से लेकर बसपा, समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंधमारी की। बॉलीवुड मेगास्टार अनुपम खेर ने आज की गणतंत्र दिवस परेड को लेकर अपनी मां से बातचीत का वीडियो साझा किया। मोदी साहब ने क्या किया? मुझे क्या अच्छा, नहीं, लोगों को इतने खुश मैं उसको देखकर पता नहीं क्यों खुश होती, मुझे समझ नहीं आती। मुझे ऐसा लगा जैसे तू
क्या बात। सच्ची पता नहीं मुझे बहुत अच्छा आज तो टोपी पहन के अच्छे लग रहे थे हैं? ना आज टोपी पहनी थी और मफलर पहना था। ठंड लगती होगी ना, बहुत ठंड है। हाँ। बहुत अच्छा इंसान है सच्ची, तभी तो भगवान उसको देता है। अब भी जीतेगा वो, अच्छा, मैं लिख के देती हूँ, क्या बात है। वही जीतेगा, देख लेना। इसलिए शरीफ ही का काम आती है इंसान को, अपने स्वभाव उसका ऐसा होगा, वो शरीफ नहीं, स्वभाव उसका ऐसा है। शरीफ मतलब अच्छा स्वभाव, अच्छा सा इंसान है, है ना, देश के लिए तो बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा सा। जो जो अपने घर के लिए या दूसरों के लिए होगा, वो सब संसार के लिए अच्छा होता सही है। बात। ये नहीं कि उसका अलग अलग दिमाग नहीं होता, उसका एक एक दिल होता है कि मैं सबके साथ अच्छा करना है। मैं सही। कहती मैं किसी के साथ बुरा नहीं करूँ, सही बात। मैं मेरे मन में नहीं आता है। मैं पहले दुनिया को आशीर्वाद देती हूँ, फिर मैं तुम लोगों को देती हूँ। सही मैं बात। किसी के प्यारे खातिर मेरे रक्षा करना, मेरे सबका खानदान को। आशीर्वाद दे दो उनको आज। हाँ दे देना। हाँ? हाँ, वो मेरी माँ आशीर्वाद बहुत ज़बरदस्त भेजती है आपको। अच्छा, 24 घंटे आपको कोई परवाह नहीं कि आप सिक्योरिटी क्यों रखनी है, आपको हम साथ हैं। वाह। अम्मा सिक्योरिटी रखो, मैं हूँ आशीर्वाद देने के लिए आपको। सच्ची बात है। उसको पहले ये भगवान थे ना, सवार बैठे, ये कैसे लगा मुझे। 2-3 घंटे देखा हमने और बैठा रहा। बहुत ही अच्छा इंसान। आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट से गुस्साए छात्र। बिहार के गया में रेल की बोगी में लगाए आग। परीक्षा में धांधली को लेकर किया गया बवाल। श्रीनगर हरि सिंह हाई स्ट्रीट इलाके में कड़ी सुरक्षा के बाद भी आतंकियों ने नापाक साजिश के तहत श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एंटी करप्शन ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर समेत 4 लोग घायल हो गए।